152 के स्पीड से बॉलिंग करना पाकिस्तान के अंदर ये नॉर्मल है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे भाई साहब कयूम खान। अब ये कयूम खान आखिर है कौन जिसके चर्चे बने हुए सोशल मीडिया के ऊपर, हर बंदे की जुबान पर कयूम खान का नाम है। वो फिर चाहे आप कोई सा भी सोशल मीडिया का ऐप खोलो तो आपको कयूम खान नज़र ज़रूर आएगा। आखिर ये कयूम खान आया कहाँ से, कैसे ये अचानक आया? ना इससे पहले हमने इसको नेशनल कप में देखा, ना इससे पहले T20 नेशनल कप में देखा, ना डोमेस्टिक में देखा, ना उसके अलावा हमने कभी PSL के अंदर देखा। तो ये बंदा कहाँ से अचानक आया है और पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन भी आगे करेगा जिस तरह का वो बॉलर है। तो ये बंदा आया था, लाहौर कलंदर के ट्रायल्स दे रहा था। उस दौरान आकिब जावेद साहब के इसके ऊपर नज़र पड़ा। आकिब जावेद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो सेलेक्टर है उसका नज़र पड़ा इसके ऊपर कि भाई साहब यही बॉलर तो मुझे चाहिए, अब इसको मैं तैयार करूंगा और पाकिस्तान के लिए इसको रेडी करूंगा और पाकिस्तानियों के ऊपर एक एहसान कर लूँगा कि उनको 150 के स्पीड से बॉलिंग करने वाले एक बॉलर दे दूंगा। लेकिन अब कयूम खान के एक इंटरव्यू भी आया था सामने। उस बंदे ने कहा, हमने खुद भी उसके ऊपर रिसर्च किया और इंटरव्यू भी हमने देखा, तो उस बंदे ने, इंटरव्यू भी आप कह सकते हैं या ब्रॉडकास्ट आप कह ले, लेकिन उस बंदे ने कहा कि 152 को क्लिक करना ये पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल है। लेकिन समझ तो ये नहीं आ रहा है कि हमारे जो नेशनल टीम है, यानी कि जो अभी गई है इंग्लैंड अपना सीरीज़ खेलने के लिए, तो वहाँ पर तो जो हमारे बॉलर्स है वो तो मतलब कि मर के बॉलिंग कर रहा होता है, जिनकी स्पीड 135 को भी मुश्किल से क्लिक करता है। तो कैसे ये कयूम खान कह सकते हैं कि 152 को क्लिक करना पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल है? तो क्या फिर इन बॉलर्स की जगह मतलब कि नहीं बन रही है जो अभी इंग्लैंड के अंदर है पाकिस्तानी, इनकी जगह फिर यही यंग बॉलर्स बन रहे थे? या इससे पहले पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बॉलर्स आए भी थे जो 150 के स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे, और काफ़ी बॉलर्स मौजूद भी है जो 150 को क्लिक कर रहे हैं आसानी से, लेकिन चांसेस नहीं मिल रहे। अब कयूम खान को कैसे चांसेस मिल गया? क्योंकि कयूम खान, अभी मैंने इसकी मतलब कि वीडियो देखी है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इसकी एक्शन बहुत ज़बरदस्त है और मतलब कि पाकिस्तान के लिए कंप्लीट बॉलर बन सकता है। धीरे धीरे अगर ये अपने ऊपर काम करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको तैयार करेगा, तो ये एक अच्छा बॉलर बन सकता है और अच्छा बॉलर ऑलरेडी वो है भी। अब मैं आपको गिनवा देता हूँ, सबसे पहले आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री बता देता हूँ। नसीम शाह की, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ भी इसी मतलब के ट्रायल्स में आए थे और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए। PSL के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए, उसकी भी आपको मतलब की जर्नी हमने बताया है। तो अब हारिस रऊफ और नसीम शाह और उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी, 2023 के अंदर रोहित शर्मा ने एशिया कप के दौरान कहा था कि भाई साहब इनको टक्कर देना मुश्किल है, मतलब कि शाहीन को फेस करना, और उसके अलावा फिर नसीम शाह आता है, फिर हारिस रऊफ आते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप बहुत ही तगड़ी है, इनके सामने खेलना बहुत मुश्किल होता है। और आज वही बॉलर्स है, वही पर है, वही रोहित शर्मा है, सारी चीज़ें वही है, लेकिन ये बॉलर सबको हलवा नज़र आ रहे हैं। हर बंदा दोहरा होता है, वो फिर चाहे किसी भी मतलब कि टेलेंडर के सामने भी चला जाए वो भी अच्छे तरीके से दोहरा होता है। अब 5 महीने पहले आप हिसाब लगा लो कि अपना शाहीन शाह अफरीदी तकरीबन 148 क्लिक कर रहा था, मतलब कि 148 के स्पीड से वो बॉलिंग कर रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो गया। अब ये सवाल तो बनता है क्रिकेट बोर्ड से। नसीम शाह की फेस गिरा है, मतलब 150 स्पीड से वो भी बॉलिंग कर रहा था जिसका फेस गिरा है। शाहीन शाह अफरीदी भी 150 स्पीड से बॉलिंग कर रहा था, कम से कम 145 तो वो हर मैच में कर रहा था, उसका भी स्पीड गिरा है। अब वो मीडियम फास्ट बॉलर बन गया। उसके अलावा आपके तकरीबन मोहम्मद हसनैन है जिसकी भी स्पीड काफ़ी ज़बरदस्त थी, 150 के स्पीड से वो भी बॉलिंग कर रहा था, उसकी भी फेस गिरा है, कैसे गिरा है। और उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर है। आपको गिनवा देता हूँ, तकरीबन 7 से 8 बॉलर्स है आपके पास। एहसानुल्लाह है जिसकी आपने ऑपरेशन यानी कि सर्जरी की है बाजू की, वो भी डॉक्टर को भी मतलब कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर डॉक्टर को भी फारिग कर दिया। तो ये जो आपने बॉलर्स को ज़ाया किया है, जो आपके पास अच्छे बॉलर्स थे जो कि मुसलसल खेलते थे और जो मुसलसल परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, जो 150 को भी अच्छे तरीके से क्लिक कर रहे थे, और उस दूसरा उनके पास स्विंग था, विकेट्स भी ला सकते थे, तो वो बॉलर्स की फेस कैसे गिरा है? अब अगर आप कहोगे कि भाई एक बंदे ने मेहनत नहीं किया, चलो शाहीन ने मेहनत नहीं किया, अपने ऊपर काम नहीं किया, तब उसका फेस गिरा है, ये भी मान लेते, बाकी बॉलर्स के साथ क्या हुआ है? तो ये सवाल उठना चाहिए और ये क्रिकेट बोर्ड से मतलब कि कर लेना चाहिए कि भाई साहब आप लोगों ने ऐसे किया क्या है कि पाकिस्तान के फेस गिरा, पाकिस्तानी बॉलर्स के फेस गिर गया है।
अब आप कह रहे हो कि कयूम खान आया 150 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं, तो क्या आगे जाकर कयूम खान भी ऐसे बन जाएगा जिसकी फेस पर 128 पे रुक जाएगा? या उसके अलावा आपके पास अली रज़ा है, अब्दुल सुबहान है, जो आप अभी धीरे धीरे प्लेयर्स को तैयार कर रहे हो, क्योंकि अभी आपको ज़रूरत है प्लेयर्स का, और स्पेशली आपको फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत है। तो आप तो धीरे धीरे तैयार कर रहे हो, लेकिन इसकी आगे की भी सोचना है। आज से 2 साल के बाद अब्दुल सुबहान के साथ क्या होगा, अली रज़ा के साथ क्या होगा, उसके अलावा कयूम खान के साथ क्या होगा, बाकी भी आपके अहमद दानियाल है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, आकिब जावेद है, उनके साथ क्या होगा। और उसके अलावा आपके पास एक और भी बॉलर था जिसका नाम था मोहम्मद जीशान, जो कि पाकिस्तान के अंडर खेल चुका था, जिसकी भी फेस तकरीबन लगभग 150 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा था और काफ़ी अच्छा बॉलर था। पीएसएल भी खेल चुका है, मतलब पेशावर ज़ल्मी ने भी चांस दिया था। वो बंदा मुकम्मल गायब हो गया। मतलब शायद हो सकता है कि सेलेक्टर्स के प्लान में हो, लेकिन हमारे प्लान में, हमारे सामने तो वो बंदा आ ही नहीं रहा है। चाहे कोई सा भी आप डोमेस्टिक मैचेस उठा के देख लो, वो बंदा गायब है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे बॉलर्स अगर मैं आपको गिनवाने पे आऊँ तो मतलब बहुत सारे बॉलर्स बन जाएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान में है या नहीं है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें भाई साहब, फेस की अगर बात की जाए तो 150 को क्लिक करना, ये भाई साहब कहता है कयूम खान के पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल है। और नॉर्मल क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस टाइम 6 से 7 बॉलर्स है जो 150 को क्लिक कर रहे हैं, लेकिन उनको चांसेस नहीं मिल रहे, उनके ऊपर काम नहीं हो रहा है। अब्दुल सुबहान के मतलब के ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉलिंग में एक तो उनके पास कद माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है, दूसरा उनके बॉलिंग में स्विंग है। और स्पेशली आप अगर 140-145 के बॉलिंग से आप स्विंग कर सकते हो तो आप दुनिया में बेहतरीन बॉलर बन सकते हो और हर बैटर्स को आप आसानी से आउट कर सकते हो। चाहे कोई भी बैटर आपके सामने आए उसको आप आसानी से चलता कर सकते हो। उसके अलावा आपका मतलब कि अली रज़ा है जो कि बहुत शानदार बॉलर है, और उसके साथ साथ आपका ये कयूम खान आ गया जो कि उनका भी मतलब कि अभी हमने स्विंग नहीं देखा, लेकिन फेस इनके पास अच्छा है, और दूसरा ये एक्शन इनका बहुत ज़बरदस्त है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी सी परफॉर्मेंसेस दे, और यकीनन दे भी देंगे, क्योंकि यंग बॉलर है और एनर्जी है इनके साथ। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन बॉलर्स के ऊपर काम करे, और साथ में इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए कि ये आपके जो बॉलर्स ज़ाया हो चुके, कैसे ज़ाया हो चुके, कैसे इनकी फेस गिरा है, कैसे नहीं गिरा है, उनके भी तो मतलब के डिटेल सामने आना चाहिए ना। आप क्रिकेट बोर्ड है, जाहिर सी बात है, आपको पता होता है, आपके पास डॉक्टर्स बैठते हैं, आपके पास मतलब कि बॉलर्स प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। आपके जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान की एकेडमी है, वहाँ पर आप प्लेयर्स तैयार करते हो, तो इतना तो आपको पता होगा ना कि प्लेयर्स के कैसे फेस गिरता है, कैसे मतलब कि वापस वो रिकवर होता है। तो इन सवालों का जवाब तो मतलब कि आपके पास होगा ना। उसके अलावा अगर मैं रोहित शर्मा के पास दोबारा चला जाऊं कि रोहित शर्मा ने तो उस दौरान कहा था, और उस दौरान तकरीबन आपकी ये 3 बॉलर्स थे, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और उसके साथ साथ आपका हारिस रऊफ। ये तीनों बॉलर्स पूरे टीम को कहा जाता था, मतलब कि 10 विकेट्स ये 3 बॉलर्स आपके ले जाते थे। उस दौरान आपके पास कमी थी स्पिनर्स की और उसके अलावा बैटर्स की। आज आपने स्पिनर्स भी बना लिए, फास्ट बॉलर्स को मतलब कि ढूंढते रह जाओगे, और इसी तरह से आपके पास बैटर्स की भी कमी आती जाएगी। फिर आप एक आधा बैटर को तैयार करोगे, फिर आप पाकिस्तान के ऊपर एहसान करोगे, तो ये कब तक चलेगा, कब तक पाकिस्तान प्रॉपर टीम नहीं बनाएगा।